हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे सुबह के 9:30 बज गए हैं और मैंने अभी ऋषभ को नहलाया है और बस तैयार कर देती हूँ उसको अभी। और अभी खाना बनाना बाकी है, थोड़ा सा आधा बन गया है और आधा रह गया है, मतलब अभी सब्ज़ी बनाना बाकी है। तो आ गया था वो, ब्रश वगैरह कर दिया मैंने उसका, तो फिर लगे हाथ मैंने उसको नहला दिया। तो बस ऐसे ही करती हूँ, जब पकड़ में आ जाता है ना वो, तो वैसे ही नहला देती हूँ उसको। काम छोड़ देती हूँ और पहले उसको नहला देती हूँ, क्योंकि वो नहाता नहीं है जल्दी से। और ना यहाँ पे फिर थोड़ी पढ़ाई बाकी है उसकी, क्योंकि वो रात में सोया नहीं, सो गया था जल्दी से। तो फिर पढ़ाई कुछ हुई नहीं उसकी, और जागता भी है ना तो एकदम आलसी आलसी सा रहता है, तो पढ़ाई नहीं करता है, फिर वो सुस्त रहता है एकदम। तो फिर कुछ भी नहीं हुआ था, तो फिर थोड़ी सी पढ़ाई दे दी मैंने उसको करने को, क्योंकि अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं और आज उसकी साइंस की टेस्ट है। तो फिर कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई थी उसकी, तो थोड़ा सा मैंने दे दिया, पढ़ेगा तो थोड़ा उतना ही ध्यान में रहेगा, तो लिख लेगा वो। और साथ में फिर मैंने ब्रेड को जैम लगा के दे दिया उसको, तो पढ़ाई करते करते खा भी लेगा, तो नाश्ता भी हो जाएगा उसका। और मैं आगे हुई अपने किचन में और सब्जी बना ले रही हूँ। सब्जी में मैं घुघरी बना रही हूँ, तुअर की खड़ी तुअर को रात में भिगाते हैं और सुबह उसको बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने चावल और घुघरी को साथ में ही बॉईल कर लिया था, दाल वगैरह नहीं बनाई है आज, क्योंकि घुघरी होती है ना तो दाल कोई खाता नहीं है, बच्चों को घुघरी के साथ ही चावल वगैरह अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे घुघरी भी छोंक दी मैंने, और नॉर्मल वही अपने प्याज की पेस्ट थी और सूखे नारियल को भून के उसकी पेस्ट तैयार रखती हूँ ना, तो उसी की पेस्ट डाल दी मैंने, और टमाटर की पेस्ट जो तैयार थी वो डाल दी, और अपनी मिर्ची पाउडर वगैरह डाल दिया और सब्जी बना ली। ऋषभ को भी चावल और ये वाली घुघरी देनी है, उसको चावल और ये वाली घुघरी अच्छी लगती है, रोटी नहीं लेके जाता है साथ में वो। तो चावल और घुघरी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसको दे दूँगी। तो उसके लिए मैंने बिना मिर्ची वाली रखी है। यहाँ पे उसका टिफ़िन भी पैक हो गया है। और अभी यहाँ पर बज गए हैं 10:15। ऋषभ चला गया स्कूल में, ये भी नाश्ता वगैरह करके चले गए हैं। और यहाँ पे मैं सफाई कर ले रही हूँ किचन की, क्योंकि सब्जी बनाने के साथ ही मेरा किचन का काम, मतलब खाना बनाने का खत्म हो गया था, क्योंकि रोटी मैंने सुबह ही बना ली थी, कुकर लगा लिया था और रोटी साथ में ही बना ली थी। तो रोटी तो बनानी नहीं थी, बस सब्जी के बाद मेरा काम हो गया था। बस फटाफट इनको नाश्ता वगैरह दे दिया और ये चले गए। और फिर उनके जाने के बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह खाली किए, बाहर बर्तन धोने को डाल दिए, और काउंटर को ना अच्छे से वाइपर से मैंने धो लिया है। और ये वाला लास्ट में ना सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ। क्या होता है ना, कहीं कहीं पानी रह जाता है वाइपर से भी, तो फिर वो गीला वहीं पर रह जाता है। तो इस वजह से ना एक बार लास्ट में सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ, तो वही बस लास्ट में सूखे कपड़े से पोंछ लिया। और यहाँ पे टेबल वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि क्या हुआ, सुबह मैंने झाड़ू लगाई थी हॉल और किचन को ही, लेकिन दोनों रूम को मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। तो अभी सभी घर को ना एक बार अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर पोछा भी लगा लेती हूँ। और हाँ, पोछे से याद आया, मुझे ना एक कमेंट आया था कि क्या आप रोज़ ही पोछा लगाते हो। तो देखिए, वैसे तो अपने अपना घर का अपना अपना हिसाब होता है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का। तो लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं रोज़ ही पोछा लगाती हूँ, और जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं ना वहाँ पे पोछा लगाना ही पड़ता है, मुझे तो लगाना ही पड़ता है, क्योंकि ऋषभ ना पूरे घर को गंदा करके रखता है। लेकिन वैसे बिना मुझे पोछा लगाए बिना घर में अच्छा नहीं लगता। मुझे अगर तबीयत वगैरह ख़राब होती है या कहीं इमरजेंसी में बाहर जाती हूँ या कोई काम निकल आता है ना, तभी मेरे घर का पोछा रहता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो मैं रहने देती हूँ, स्किप कर देती हूँ पोछों को। लेकिन फिर जब दिन ढलते ढलते क्या होता है कि मेरा माइंड चेंज हो जाता है, और फिर मुझे लगता है कि नहीं, अब पोछा लगा देती हूँ। तो मैं कभी कभी ना फिर शाम में भी पोछा लगा देती हूँ, 5-6 बजे तक मैं पोछा लगा देती हूँ। तो आदत है मुझे, तो बिना पोछे के घर मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मॉप से तो रोज़ पोछना ही पड़ता है। अगर हाथ से पोछते हैं ना तो एक आधे दिन रखते हैं ना तो फिर चल जाता है, क्योंकि हाथ से अच्छे से सफाई हो जाती है। लेकिन जब मॉप से पोंछते हैं ना तो फिर रोज़ पोछा लगाना ही पड़ता है, क्योंकि जो सूख जाते हैं ना दाग, तो फिर मॉप से उतने अच्छे से नहीं निकलते हैं, और उतना प्रेशर नहीं लगा सकते हम, जितना हम हाथ से रगड़ते हैं ना उतना मॉप से नहीं रगड़ सकते। तो फिर मॉप से जो लगता है ना पोछा, तो वो रोज़ ही लगता है। और ना मेरे साथ तो ऐसा भी होता है, जब कभी मैं बाहर गाँव जाती हूँ ना 7-8 दिन के लिए, तो उधर से आने के बाद ना जब घर में धूल धूल दिखती है ना मुझे, तो मैं कितनी भी थकी होती हूँ ना, तो मैं पहले पोछा लगा लेती हूँ, सारा सामान ना एक साइड रख देती हूँ और पहले पोछा लगा लेती हूँ, और फिर उसके बाद आराम करती हूँ। और मैं ना कितनी भी थकी होती हूँ ना ट्रैवलिंग से, लेकिन जब वो घर की हालत देखती हूँ ना, तो घर की हालत देख के वो थकान ना एनर्जी में बदल जाती है। तो बस वही है कि जैसी आदत होती है ना वैसे ही रहते हैं हम। तो मुझे धूल दिखती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं साफ़ सफाई शुरू कर देती हूँ। तो देखिए, अभी ना शाम के 6 बज गए हैं, और जब मैंने पोछा लगा लिया था ना तब 11 बज गए थे। और उसके बाद फिर कोई काम किया नहीं मैंने, क्योंकि ना जो पोछा होता है ना मेरा लास्ट काम होता है, उसके बाद कुछ करती नहीं हूँ मैं। या ये भी कह सकते हैं कि पोछा लास्ट में लगता है, मतलब सारे काम होने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ। तो फिर उसके बाद कोई काम रहता भी नहीं है वैसे भी, तो फिर करने को भी कुछ होता नहीं है, एक्स्ट्रा काम होते हैं तो फिर वही करती हूँ, नहीं तो फिर कोई काम नहीं होता है पोछे के बाद। या तो फिर लगता है तो फिर एकदम सुबह लग जाता है, उठते ही फिर झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना तब पोछा लगा लेती हूँ, तो तब हो जाता है, नहीं तो फिर लास्ट में ही होता है पोछा। और कोई कोई दिन ना ऐसे ही निकलता है। आज ना शाम में भी कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे आज खाना नहीं बनाना है। ये ना मतलब फ्रेंड के यहाँ खाना खाने जाने वाले हैं, और ऋषभ और खुशी को ना आज मैगी खानी है, दोनों का मैगी खाने का मन है, तो दोनों मैगी खाएंगे। और रही मेरी बात, तो मैंने भी अभी खाना खा लिया है, 5:30 बजे मैंने खाना खा लिया था। सुबह की गोभी की सब्जी थी, और अभी मैंने 2 रोटी सेक ली गर्मा गर्म और खाना खा लिया। मेरा ना आज 16 घंटे वाला उपवास है, बस जल्दी खाना खा लेना होता है इसमें, और फिर अगले दिन तक कुछ नहीं खाना होता है, रात में भी नहीं, सुबह भी नहीं, बस जब तक 16 घंटे नहीं हो जाते ना तब तक कुछ नहीं खाना होता है। तो मैं हमेशा करती हूँ ये वाला उपवास, तो बस वही वही आज है मेरा।
तो यहाँ पर देखिए ये जो कपड़े हैं ना साइड में जो बेड पे रख रही हूँ मैं, तो ये प्रेस के कपड़े हैं, इनके नए कपड़े हैं सारे, सारे पुराने और नए कपड़े ना मिक्स हो गए थे और निकाल भी नहीं रही थी मैं, इतने दिन से वैसे ही चल रहा था सब, तो सारे नए कपड़े साइड में निकाल लिए, उनको प्रेस को दे दूँगी मैं बाहर। और ऊपर के जो उनके कपड़े हैं ना तो वो भी थोड़े ठीक ठाक से रख दिए, और मेरे भी कुछ 2-3 ड्रेस निकाल लिए मैंने, जो अब कपड़े धोते हैं ना मौसी, तो उनकी बेटियाँ है तो वो पहन लेंगी, तो उनके लिए निकाल लिए मैंने। और एक चादर और ब्लैंकेट भी मैंने धोया था सुबह सुबह, तो उसको भी फोल्ड कर दिया है और बेड के अंदर रख दिया है। और ये जो कपड़े हैं ना मैं एक थैला ढूंढ के उसमें डाल दूंगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं मिल रहा है थैला। तो अभी पहले ऋषभ को मैगी बना के देनी है, तो उसको मैगी बना के दूंगी। तो यहाँ पे प्लेन मैगी खाता है वो, से मसाले वाली, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सब्जियाँ वगैरह डालते हैं ना, तो वो नहीं खाता है, वो खुशी खाती है, तो वो अपनी बना लेगी और खा लेगी। यहाँ पे मैंने प्लेन बना ली है मैगी और ऋषभ को बुला लेती हूँ। तो अभी देखिए रात के 8 बज गए हैं, ऋषभ ने खाना खा लिया था, मतलब मैगी खा ली थी, और खुशी ने भी बना के खा ली है मैगी। और ये अभी आए हैं घर में, मतलब आए थे और फिर से चले गए फ्रेंड के घर पे खाना खाने को, तो वो गए हैं उधर और ऋषभ यहाँ पे सो गया है। तो फिर अभी मेरे पास टाइम बहुत सारा है, तो सारी किचन के जो काम है ना मैं फटाफट से कर लेती हूँ। जब डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है ना बीच बीच में, तो काम भी फटाफट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया था शाम में, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले ऋषभ को खिला देती हूँ, दूध पिला देती हूँ, उसको सुला देती हूँ ना, बाद में शांति से काम करूँगी। क्योंकि मैं वैसे भी काम करती ना, तो फिर वो बीच बीच में आता है, एक तो फिर ना उसका होता ठीक से ना मेरा होता ठीक से। क्या होता है ना, वो दिन भर सोता नहीं है, तो शाम से ना उसको नींद आना शुरू हो जाती है, फिर नींद की वजह से ना फिर वो चिड़चिड़ करने लगता है, ना खेलता भी नहीं है ना कुछ देखता भी नहीं है वो, तो बस चिड़चिड़ करता रहता है। तो इसलिए मैंने काम सारे रहने दिए और मैंने सोचा पहले इसको सुला देती हूँ ना, फिर काम कर लूँगी। तो यहाँ पे सुला दिया उसको, ये भी चले गए, तो फिर अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो फिर काम कर लेती हूँ किचन के। और किचन में बस सफाई की काम है, दूसरा तो कोई काम है नहीं। और बर्तन के नाम पे खाली कढ़ाई है एक, और कुछ 1-2 प्लेट है, तो मैंने तो साफ़ करने के लिए बाहर डाल दी। और आज ना चाय के कप वगैरह भी नहीं है, क्योंकि हमने आज चाय बनाई ही नहीं शाम में। क्योंकि क्या हुआ, शाम में खुशी चॉकलेट लेकर आ गई थी, तो फिर चॉकलेट खाने के बाद तो फिर चाय पीने का मन नहीं करता है, तो फिर चाय बनाई ही नहीं। और यहाँ पे सफाई वगैरह करने के बाद मुझे चने भिगाने हैं, तो चने भिगा दे रही हूँ। आज सुबह मैंने तुअर की जो घुघरी बनाई थी ना, तो ऋषभ को वो ज़्यादा पसंद नहीं है, चने की ज़्यादा पसंद है। तो वो बोलने लगा कि मम्मी चने की कब बनाओगे, तो फिर मैंने कहा आज ही बना देती हूँ, मतलब आज भिगा दूँगी कल बना दूँगी। तो बस इसी वजह से चने भिगा दिए मैंने, कल सुबह उसको बना दूँगी। और बस अब एक बार किचन को झाड़ू लगा देती हूँ। शाम में ना जब खाना बनाती हूँ या जब खाना हो जाता है ना, तो जितना खाना खाते हैं उतना एरिया और खाना बनाते हैं उतना एरिया, तो उतना मैं ज़रूर झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि ना खाना बनाने के बाद, खाने के बाद रसोई को तो झूठा नहीं रखा जाता है, और जितना जहाँ पे खाना खाते हैं ना, तो वहाँ पे फिर कुछ ना कुछ खाना गिर ही जाता है, तो फिर कैसा होता है ना, फिर कीड़े वगैरह आ जाते हैं, तो इस वजह से ना झाड़ू लगा लेते हैं ना, तो फिर वही बेहतर होता है। नहीं तो रात भर फिर झूठा घर वैसे पड़ा रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड आज का वीडियो ये भी रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।